तो अभी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए? कहाँ पे पैसा लगाएं, कहाँ से दूर रहें? देखिए तो हमने देखा है कि जो ट्रेंड है ये पिछले 2 महीने का, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी सारे पैसे लगाए हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जो भी पैसा है वो रिटेल का ही पैसा है। तो जो हमारे रिटेलर्स लोगों ने और जो आम जनता ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया इकोनॉमी पे, जिसकी वजह से जो एसआईपी के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, वो पूरे मार्केट में जा रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो भी हमारे फंड मैनेजर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। अभी उनका भी एक्सपीरियंस आप लगभग पकड़ लीजिए कि 25-30 साल का हो चुका है और काफ़ी सारे बड़े बड़े साइकिल्स उन्होंने मार्केट में देखे हैं। तो जो इस बार का जो निवेश आ रहा है वो उन्हीं स्टॉक्स में आ रहा है या सेक्टर में आ रहा है जहां पे मैं कहूंगा कि फंडामेंटल कंफर्ट है। तो एज विजवी अदर सेक्टर, विजवी सेम स्टॉक्स इन दी सेम सेक्टर। तो जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं बैंक निफ्टी लेता हूँ या तो बैंक सेक्टर ले लेता हूँ, बीएफएसआई सेक्टर लेता हूँ, तो प्राइवेट बैंक्स 2.5 से 3 के बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, जबकि पीएसयू बैंक्स 1.5 के बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। तो जब मार्केट में इतनी बड़ी लिक्विडिटी है, तो वो लिक्विडिटी क्यों ना हम पीएसयू बैंक्स में झोंके, जहाँ पे ओवरऑल बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दी सम एफिशिएंसीज इनएफिशिएंसीज, जो एक उसको मल्टीपल्स कम मिल रहे थे, शायद मुझे लगता है कि वहाँ पे एक वो जो मल्टीपल्स कम होने की वजह से जो प्राइजेस लोअर थे या तो वैल्यूएशन से इनएक्सपेंसिव थे, मुझे लगता है वहाँ पे पैसे आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो फोकस करना है वो स्पेसिफिकली आप फोकस करें इन लेवल्स पे विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। 6 से 8 महीने का व्यू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मार्केट है वो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहेगा, काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो काफ़ी मैं कहूँगा कि वेरी वेरी डिफिकल्ट होता है उसे गेस करना। लेकिन मैं कहूँगा कि 6 से 12 महीने या 6 से 8 महीने का व्यू रखेंगे तो आप बिल्कुल कुछ पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में भी आप फोकस कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमें लगता है कि कुछ तेज़ी का तेज़ी नहीं, हमें टू से बड़े और फ्लोज आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये सेक्टर और थोड़ा स्टेबल होके कुछ अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है। ऑटो में भी मुझे लगता है कि सिलेक्टिव बाइंग ऑटो सेक्टर में भी आ सकती है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ कुछ आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी आ सकती है।